अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर के वी लुकअप के हवाले से कि वी लुकअप जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये कैसे इस्तेमाल होता है और उसको किस किस तरह जो है वो किया जाता है। इसकी मैं आपको पहले कंफर्म बता दूं कि 2 से 3 वीडियोस में मिनिमम लेके आऊँगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं इसको यूज़ करने के लिए। और आज हम बनाने वाले हैं एक सिंपल सा रिजल्ट कार्ड, जिसमें से हम मुख्तलिफ बच्चों के रोल नंबर वाइज डेटा जो है वो ढूंढेंगे, उनके मार्क्स ढूंढेंगे और उनका नाम ढूंढेंगे क्या है कि और वी लुकअप के ज़रिए। और आपको मैं बहुत आसान तरीके से बताऊँगा कि इसको जो है वो कैसे आप जो है यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने जहन में एक चीज़ रख लें वी लुकअप को यूज़ करते हुए कि आपके पास एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए जो कि बार बार रिपीट ना हो। जैसे अगर किसी बच्चे का रोल नंबर 1 है तो 1 ज़ाहिर है किसी और दूसरे का नहीं होगा, एक का ही होगा। या अगर आप किसी और तरह का डेटा बनाना है, जो कि हम आने वाली अगली वीडियोस में बनाएंगे, कि मतलब कि आपके पास अगर CN ऐसी नंबर्स हैं तो वो भी सेम नहीं हो सकते। आपको पता है आप जिस मर्जी कंट्री में रहते हैं तो मोस्ट यूनिक वैल्यू को आपने चूज़ करना है, जिसके थ्रू आप डेटा जो है वो मतलब कि वहाँ से इंसर्ट करेंगे और बाकी टेबल्स जो है उनमें आएगा। ठीक है, सबसे पहले अब मेरे पास यूनिक वैल्यूज़ में सबसे पहले क्या है, रोल नंबर है, क्योंकि रोल नंबर मैंने सारों को सेम नहीं दिया, हर एक को डिफरेंट दिया हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक रोल नंबर को कॉल करेंगे और उसका सारा डेटा जो हम हासिल करेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ से इसी कॉलम को कॉपी करके सिर्फ यहाँ पर रखकर सिर्फ इसका कलर चेंज किया है। तो इसका सबसे बेनिफिट ये होता है कि अब देखें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रोल नंबर है। अगर आपको लिस्ट निकालनी पड़ती है, अगर आपको किसी पेरेंट्स को दिखानी है, किसी बच्चे के पेरेंट्स आए हैं तो उनको अपने रिजल्ट कार्ड वगैरह दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, या किसी और तरह से कर रहे हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ से, तो फिर आपको मिलेगा। लेकिन जब आप डायरेक्ट मतलब कि अगर आप वी लुकअप लगा के अपने पास रखते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि आप जो है वो डायरेक्ट उस बच्चे का रोल नंबर लिखते हैं और आपके पास उसका मुकम्मल डेटा जो है वो आपके पास आ जाता है। तो वी लुकअप लगाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले आपने जिस यूनिक वैल्यू के ज़रिए इसको ढूंढना है वो आपने वैल्यू जो है वो रहने देनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम रोल नंबर लिखेंगे तो रोल नंबर वाली जगह आप हमेशा खाली छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएँ जिन जिन आपको सेल्स में वैल्यूज़ चाहिए, जो कि हमारे पास ये वाली सेल्स हैं। ठीक है, इनमें आप हमको वैल्यूज़ चाहिए। अगर हम रोल नंबर 1 लिखें तो उनमें उसका नेम भी आ जाए, इंग्लिश के नंबर भी आ जाएँ, उर्दू के भी, मैथ के भी और फिज़िक्स के भी। ठीक है, और इन सारों में जिस जिसमें हमें वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है उन सारों में हम फार्मूला लगाते हैं। अब आ जाते हैं 1 बाय 1 करके लगाते हैं। अब इसमें लगा देते हैं हम इक्वल का साइन, और इक्वल का साइन लगाने के बाद हम लिखते होते हैं वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वी का मतलब होता है वर्टिकल, और इसके साथ का एक और फार्मूला, इसके साथ के बल्कि 2 फार्मूले हैं कि वी लुकअप के साथ एच लुकअप आता है और एक्स लुकअप भी एक आता है, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा वी लुकअप यूज़ होता है, एच लुकअप बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है। ठीक है, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है और जब हम वी कर रहे हैं इसका मतलब वर्टिकल होता है। ठीक है, ये करने के बाद अब ये हमें आपने इस चीज़ को फोकस करना है। ये जो आपकी एक लाइन नज़र आ रही होगी आपको, इस चीज़ को आपने फोकस करना है। ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला कंप्लीट करने के लिए सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत है और जो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, वी लुकअप लिखने के बाद और एक और चीज़ ध्यान में रखिए, अक्सर में कोई भी फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो हमेशा इक्वल से करते हैं, नहीं तो फार्मूला स्टार्ट नहीं होता, इतना आपको पता होना। ठीक है, लुकअप वैल्यू के ये कह रहे हैं कि मैं कौन सी वैल्यू को देखूं। हम कह रहे हैं आप रोल नंबर को देखो, और मतलब फिर कह रहे हैं इसमें लुकअप वैल्यू तो हमने सेलेक्ट कर ली। आप एरो की दबाएंगे तो आपसे एरो की से भी सिलेक्ट हो जाएगा, वरना डायरेक्ट आप माउस से क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लुकअप वैल्यू के बाद हमारे पास क्या है, कॉमा। आपने कॉमा लगाना। अब दूसरा देखिए वर्ड जो है वो हमारे पास बॉर्डर में आ चुके हैं, बोल्ड हो चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब है टेबल अरे। टेबल अरे क्या होती है, हमारा वो सारा डेटा जो इसने यहाँ से उठाना है वो हमारी टेबल का हिस्सा होता है। तो हम यहाँ से डेटा को उठाना शुरू करेंगे और नीचे तक ले जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये हमारा डेटा सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपने ये करना है कोमा दबा देना। टेबल हमारे पास सारी सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, टेबल हमारे पास सारी सिलेक्ट हो चुकी है। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये ऑरेंज सा कलर है, ये टेबल के अब बॉर्डर में लिखा हुआ ये वाला, ये सारा इसकी सिलेक्शन हो गई है कि यहाँ से इसने डेटा उठाना है। टेबल पूरी हमने इसको दे दी है। ठीक है, टेबल देने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कॉमा जब लगाना है तो आपके पास नई चीज़ हाईलाइट होगी, जो कि हमारे पास है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है कि इस जगह पर जो आप चीज़ पुट करने जा रहे हैं वो आपके इस कॉलम एरिया में जो आपने टेबल सेलेक्ट किया उसमें कौन से कॉलम में है। अब आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, जो एक्सेल है वो यहाँ पर जो आप देखें ABCDEFGHIJ के जो भी ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है, इसको एक्सेल 1 2 3 में करता है जब आप वी लुकअप लगाते हैं। ठीक है,
कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, जब आप डेटा कोई भी सिलेक्ट करते हैं, रेंज सिलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर से वो काउंटिंग करता है, उसके बाहर से काउंटिंग नहीं करता। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इसकी आपको समझ आ जाएगी। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, यहाँ पर हमने टेबल तो सिलेक्ट कर ली और हम फार्मूला किस में लगा रहे हैं, नेम में। तो नेम इधर कौन से कॉलम में आता है वो आपने इसको यहाँ पर बताना है। तो हमारा नेम दूसरे कॉलम में आता है। कैसे आता है, सबसे पहला हमारे पास 1 है। अब 1 इससे पीछे भी हो सकते थे, वो मैं आपको आगे एग्जांपल में बताऊंगा। तो उसको आपने नहीं बताना होता, मतलब कि करना होता है, 2 से ज़्यादा नहीं करने होते। ठीक है, जो आपने रेंज सेलेक्ट किया, मतलब रेंज यहाँ स्टार्ट हो रही है, तो 1 हमारे पास ये है और 2 हमारे पास ये है। 2 में हमारे पास नेम लिखा हुआ है, तो हम इधर 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर कोमा और फॉल्स एग्जैक्ट मैच करके आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये यूनिक वैल्यूज़ हैं, हम अप्रोक्सीमेट मैच जो हम नहीं कर सकते। ठीक है, करने के बाद आपने एंटर दबाना है। तो ये लें जी, आपका फार्मूला जो है वो लग चुका है। तो इन चीज़ों के ऊपर गौर ना कीजिएगा, ये जो बार बार चेंज हो रही हैं, इनके ऊपर मैंने जो फार्मूला लगाया हुआ है, क्योंकि ऑटो पे चल रही है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आप सारों पे फार्मूला लगाएंगे। अब मैं इंग्लिश के मार्क्स लेके आता हूँ, आप भी देखते हैं। टैब दबाना है आपने, वी लुकअप लिखने के बाद टैब पे प्रेस करना है और फिर आपने लुकअप वैल्यू के ऊपर रोल नंबर ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपने रोल नंबर इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि हम बार बार रोल नंबर को चेंज करेंगे तो ये डेटा चेंज होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोमा आपने लाजमी लगा देना है। टेबल अरे टेबल आपने सेलेक्ट करनी है। टेबल सेलेक्ट करने के लिए लफ्ज़ पे आपने रखना है और कंट्रोल शिफ्ट दबाना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दोनों, और एरो की एक राइट दबानी है और एक डाउन वाली एरो की दबानी है, तो आपका डेटा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, कोमा लगा देना है। ठीक है, कोमा लगाने के बाद आपने अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये लिखने के बाद कोमा जब आपने लगाया तो डेटा आपका सारा सिलेक्ट हो गया टेबल का। उसके बाद आपने कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है। अब ये जो आप इंग्लिश में लगा रहे हैं, इंग्लिश के मार्क्स जो आपने डेटा सेलेक्ट किया है टेबल, उसके अंदर कितने कॉलम में है, दो नंबर, इसमें 1 और नेम 2 दूसरा कॉलम है और इंग्लिश का हमारे पास क्या है, तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। उसके बाद आप कर देंगे कोमा। उसके बाद फॉल्स एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए, तो आप 0 भी लिख दीजिए, ना भी लिखे तो ये 0 ही ऑटो होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो गया उर्दू का। तो आपने उर्दू का भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। वी लुकअप जब आप लिख रहे होते हैं तो आप यहाँ पर जब आ जाता है तो आप टैब दबा में आसानी के लिए। ठीक है, लुकअप वैल्यू में फिर आपने रोल नंबर ही देना है और उसके बाद आपने कॉमा। उसके बाद आपने टेबल सेलेक्ट करनी है, जब आपको टेबल अरे का कहेगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस करके रखने हैं आपने, राइट और डाउन एरो की आपने दबानी है। ठीक है, ये दबाने के बाद आपने लगा देना है कोमा लगाने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपने नेक्स्ट करना है। ये इसको वर्ड को काट दें क्योंकि मैं ऊपर आने के लिए एरो की यूज़ की थी तो उसमें लिखा गया। ठीक है, ये हमारे पास टेबल का एड्रेस हो गया। टेबल का एड्रेस होने के बाद आपने क्या करना है, लगा देना कोमा लगाने के बाद अब आपसे पूछ रहा है टेबल अरे, आपने जो सिलेक्ट किया ना टेबल, इसको टेबल अरे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, हम लगा रहे हैं उर्दू के मार्क्स। तो उर्दू के मार्क्स कौन से कॉलम में है, कॉलम नंबर 1 2 3, ये 4th नंबर पे हमारे पास उर्दू के नंबर हैं। ठीक है, 4th और एंटर ऐसे भी दबा तो चल जाता है। अभी हम चेक करते हैं कि क्या वाकई हमारा फार्मूला चल भी रहा है कि नहीं। तो मैं 1 लिखता हूँ, रोल नंबर 1। तो हाँ जी, बिल्कुल हमारा फार्मूला चल रहा है। रोल नंबर 1 के आगे अली लिखा हुआ है और इसके इंग्लिश के 90 मार्क्स हैं, उर्दू के 53 मार्क्स है। बिल्कुल ठीक। अब ऐसे ही हम 68 मार्क्स इसके लेके आएंगे और फिजिक्स के भी लेके आएंगे। मैथ का फार्मूला लगाते हैं हम, इक्वल है वी लुकअप लिखना है, आपने यहाँ पे आके टैब दबा देना है और लुकअप वैल्यू हमारे पास हमेशा की तरह रोल नंबर जो कि यूनिक वैल्यू होती है वो होती है। उसके बाद आपने टेबल अरे चूज़ करनी है, पूरा टेबल चूज़ करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन। ठीक है, ये आपने प्रेस करना है। उसके बाद आपने प्रेस कर देना है कोमा, और कोमा को प्रेस करने के बाद अब आपने आ जाना है इसके कॉलम की तरफ। तो कॉलम कौन से में है जो हमारा डेटा है, मैथ में लगा रहे हैं। मैथ हमारा कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5 में। ठीक है, यहाँ पर आपने 5 लिखना है, फिर आपने लिखने के बाद कोमल लगाना है और एग्जैक्ट फॉल्स कर दें या फिर 0 दबा के एंटर कर दें, वो भी चल जाता है। ठीक है, अब हमारे पास देखें रोल नंबर 1 के मैथ में 38 नंबर है, तो ये हमारे पास 38 नंबर है। ठीक है, यही फार्मूला अब यहाँ पर लगाएं। उसके बाद टैब दबाना है आपने। टैब दबाने के बाद आपने रोल नंबर देने के बाद आपने लगाना है कोमा। कोमे के बाद आपने टेबल चूज करनी है सारी। टेबल चूज करने के बाद आपने क्या करना है, कोमल लगा दिया। उसके बाद आपने जो है वो इसका करना होता है, मेरे पास भी माउस नहीं है तो इसलिए मैं लैपटॉप की कीपैड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मसला हो रहा है।
तो आपने इसको करने के बाद टेबल सेलेक्ट करने के बाद कॉलम एंड टेक्स्ट नंबर आप फिजिक्स के नंबर ले रहे हैं। जो आपने डेटा सेलेक्ट किया फिजिक्स उसमें कितने नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे, ठीक है। 6 लिखने के बाद आप एक कोमा लगाएंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे रोल नंबर 1 का डेटा हमारे पास सारा आ चुका है। जब इसको डिलीट करेंगे तो आपके पास ख़त्म हो जाएगा। किसी भी रोल नंबर का जब आप डेटा निकालना चाहेंगे तो आपके पास आ जाएगा। रोल नंबर 5 ये है हमारे पास, रोल नंबर 4 ये हमारे पास कदीर। इसके मार्क्स इसलिए चेंज होना है जहाँ पे मैंने सारे कॉलम्स में जहाँ इनमें फार्मूला लगाया हुआ है जो कि हमारे पास खुद ब खुद बार बार चेंज कर रहा है एक दफ़ा लगाने के बाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ज़रूर इनके बारे में बताऊंगा। रोल नंबर 3 हमसे है हमारे पास, उसका ये हमारे पास सारा डेटा है। इसकी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा। अभी बेसिक हमारे पास जो फार्मूला ये है, तो इसमें हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने आने वाली में ज़रूर आपको बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें। कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है आप ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। किसी और एक्सेल के हवाले से अगर आपको चाहिए तो वो ज़रूर कमेंट में बता देना, मैं आपको जो अपलोड करके दे दूँगा, ठीक है। मिलते भी नहीं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।